तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज के इस वीडियो में ना मतलब कि हर बार की तरह आज आपको हम बताएंगे फिजिक्स के 9 नंबर चैप्टर। ठीक है, कहने का मतलब है भाई, ठीक है ना, किरण प्रकाश की। ठीक है, देखिए मेरा मानना है ना, अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं ओनली 5 मिनट और रुकिएगा, उसके बाद देखिए कितना मज़ा आ जाएगा ना, आप लोग सोच भी ना सकते। ठीक है ना, बस कुछ ना करना मेरे भाई, क्लास को देखते रहना। ठीक है, आज ना आपको ना 12th क्लास के फिजिक्स के 9 नंबर चैप्टर है किरण प्रकाश की है, और एक वीडियो में पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, है ना। अगर आप लोग पूरा कर लीजिएगा ना तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आई वो ना कहे, कहने का मतलब एक में से आपके परीक्षा में गया ना। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना। चलिए, है ना, जैसे कि आपका ना किरण प्रकाश की, और सबसे पहला जो आपका प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप ना, आप लोग मतलब कि ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे है ना कि प्रकाश तंतु किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग बल्ब देखिए भाई, उसमें एक तंतु लगा होता है ना, जैसे टंगस्टन ना बोलते हैं ना, प्रकाश तंतु। आप लोग शायद देखे होंगे, उजला उजला जो बल्ब होता है ना, क्या बोलते हैं भाई, मरकरिया ना बोलते हैं। ठीक है, उजला के देखते होंगे। ठीक है, उसको मतलब कि हटाते तो हट जाता है भाई, उजला का आपके हाथ में लग जाता है। ठीक है, शायद देखते होंगे। ठीक है, तो वही बताना प्रकाश तंतु का बा, चला हो समझावो, ध्यान से समझ। ठीक है ना, देखा इतना बड़ा को कुछ ना समझना, बस हम जो आपको समझाएंगे बस वही समझना। देखिए, प्रकाश तंतु जो है ना, उच्च गुणवत्ता वाला पदार्थ से बना एक पतली नुमा संरचना होता है। ठीक है, मतलब कि उसका ना गुणवत्ता बहुत उच्च होता है, जो कि पतली नुमा संरचना से बना हुआ रहता है। ठीक है, इतना तो पता चल गया। ठीक है, और ना जिस, है ना, जिस पर ऐसे पदार्थ का ना परत चढ़ाया जाता है ना, जिसकी अपवर्तनांक जो है ना तंतु के अपवर्तनांक से कम हो भाई, ओकरे क्या बोलेंगे, प्रकाश तंतु। ए भाई ज्यादा रट्टा मत मारा, बस आपको यही बताना है ना कि प्रकाश तंतु हम उसे कहते हैं कि यह ना उच्च गुणवत्ता वाला पदार्थ से बना होता है ना, और इस पर एक ऐसा पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है जिसका अपवर्तनांक जो है ना तंतु के अपवर्तनांक से कम हो। बात खत्म, यही तो बताना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, क्रांति कोण क्या है। ठीक है, क्रांति कोण किससे कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए आप लोग यहाँ पे जो ना लिखा हुआ है इस पर मत जाइएगा। ठीक है, आपको बस हम समझा रहे समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ना गलत भी लिखा है। ठीक है, आपको उस पर नहीं जाना। ठीक है, आपको बस समझना। ठीक है, देखिए क्रांति कोण किसे कहते हैं, सिंपल है, आपको बताना ना कि आपतन कोण का हुआ खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। बात खत्म, है ना। आप लोग को हम इतना अच्छा से बता देंगे ना, कभी सोच भी ना सकते। देख, ठीक है, क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो सिंपल बताना कि आपतन कोण का हुआ खास मान जिसके लिए अपवर्तन को कोण डिग्री के बराबर, तो आपतन कोण जो है ना 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आपतन कोण का हुआ खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसे ही बोलेंगे क्रांति कोण। बात खत्म भाई। चलिए, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं भाई। माने एक साल में ना, जैसे कि जो प्रकाश का मतलब कि चक्कर लगाता है भाई, वही ना है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष बोलेंगे। बात खत्म भाई। चलिए आगे ध्यान से। ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या। देखिए, पूर्ण आंतरिक कहने का मतलब है ये आपका कोई सतह है। ठीक है, और यहाँ से आया और लौट के पूरा वापस लौट गया। ठीक है, यहाँ से गया भाई और लौट गया पूरा, है ना। तो वही बताना, माने पूरा लौटना है भाई, आधा नहीं, बस पूरा लौटना है। ठीक है, चलिए समझाते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब आपतन कोण का मान जो है ना अगर क्रांति कोण के बराबर हो गया, तब क्या होता है, कंडीशन में समझा भाई, तब क्या होता है, ध्यान से। ठीक है ना, तब होता है ना कि आपतित किरण विरल माध्यम में गमन ना कर पाता है भाई। कैसे गमन कर पाएगा बताइए तो, है गमन कर पाता है ना। जैसे देखिए, मान लिया जाए मेरे भाई, ठीक है, यहाँ से निकल रहा ना भाई, ये ना मतलब कि कांच हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई कांच है भाई, है ना, और कहाँ से यहाँ से प्रकाश जा रहा था, का यहाँ से निकलेगा, भरा हुआ भाई, नहीं निकलेगा, ये वापस लौट जाएगा भाई, वापस लौट जाएगा। ठीक है, वही बात बोल रहा, ध्यान दीजिएगा ना। तब आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है तथा सतह के मतलब सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अभी जस्ट ना बोले थे भाई कि आपका ये कोई जैसे है ना कोई कांच हो गया। ठीक है, और ये ना मतलब कि विरल माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाता है, और यह टकरा के इसी माध्यम में वापस लौट जाती है भाई। बस जन्ने से आयला भाई वन्ने से चल रहा, पतली गली से निकल रहा ना। तब बोलते हो ना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या करा का है, तो सिंपल बताइए कि आपतन कोण का हुआ खास मान। ध्यान से। ठीक है, आपतन कोण का ना ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना,
ठीक है, समझ में आ गया ना। बस सिंपल बताना कि आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण के बराबर हो जाता है, तो इस कंडीशन में होता है ना कि आपतित किरण जो है ना विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाता भाई, है ना, तथा सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इससे क्या बोलेंगे ए भाई, यही घटना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का ये सब क्वेश्चन ना बहुत ही लाजवाब है और ज़्यादा हार्ड भी आपको ना बता रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक वर्णीय कहने का मतलब है, वर्ण का मतलब रंग, माने एक ही रंग वाला प्रकाश बाहर निकलता है भाई, उसे क्या बोलेंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका कोई टॉर्च है, ठीक है, अभी टॉर्च भाई, टॉर्च से एक के प्रकाश निकलता है ना, बहुत अलग अलग होता है। जैसे कि लेजर लाइट देखें, लेजर लाइट में 3-4 लाइट होता है, लेकिन जो एक ही प्रकाश बाहर निकलता है ना भाई, उसे बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा परिभाषा पे। देखिए प्रकाश का वैसा स्रोत है जो एक ही तरंग लंबाई वाला प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अभी जस्ट बोले थे भाई, एक ही रंग वाला ना भाई प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या बोलेंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। स्रोत कहने का मतलब क्या है, जिससे प्रकाश निकल रहा है, जिससे एक ही प्रकाश निकलता है, उसे क्या बोलेंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। बात खत्म भाई, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोणीय है ना, कोणीय वर्ण विक्षेपन क्या भाई, ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपन, कोणीय कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कोण है, कोणीय कहने का मतलब कौन है ना भाई, कोणीय कहने का मतलब कौन है ना। जैसे आपका ये लाल रंग है और ये आपका बैगनी रंग है, तो इसके बीच में जो कौन बनता है भाई, ओके क्या बोलेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। बात खत्म। चलिए डिफिनेशन पे चलते, ध्यान दीजिएगा। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल और बैगनी रंग के बीच का जो कोण बनता है ना, होके क्या बोलेंगे कोणीय विक्षेपण। है भाई, आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ला जी, ये सब ऐसे नहीं पढ़ लो 10वीं क्लास में, ऐसे ऐसे जो जा है ऊपर लाल और नीचे बैगनी कर बीच में जो कोण बना होकर क्या बोलबे कोणीय वर्ण विक्षेपण। बात खत्म है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे वर्ण विक्षेपण किसे कहता है, उस बार कोणीय वर्ण विक्षेपण था, अब की वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता को, है ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता को, है ना, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ध्यान दीजिएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, ध्यान दीजिए ना, कोणीय वर्ण विक्षेपण, है ना, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा, है ना, तथा मध्य वर्ग विक्षेपण के अनुपात को क्या बोलेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता बोलेंगे। सिंपल आपको ये बताना, ठीक है, क्या बताना है ना, यहाँ क्षमता गलत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ग विक्षेपण के अनुपात को क्या बोलेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता बोलेंगे। बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे गलती है ना, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्षमता मत लिखिएगा। ठीक है, बस यही बताना है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता को क्या बोलेंगे, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य वर्ग विक्षेपण के अनुपात को कोण क्या बोलते हैं ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। बात खत्म भाई। चलिए आगे ध्यान से, ठीक है ना, ये जो है ना बहुत ही लाजवाब है। इंद्रधनुष को परिभाषित करना, ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष है ना, ध्यान दीजिए। देखिए जब हल्की वर्षा हो रही हो या तो वर्षा पूरी तरह से हो गया हो ना, तब वातावरण में उपस्थित जल के बूंद पर न सूर्य के प्रकाश पड़ता है भाई, है ना, प्रकाश पड़ता है, तो परावर्तन अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। देखिए आपको ये समझना है, जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे क्या बोलते हैं आप लोग अपना भाषा में पन सोखा ना जी, कि पनिया सोखे वाला आ गया ना, यही ना बोलते हैं आप लोग अपना भाषा में, हम तो यही बोलते हैं ना। तो क्या बोलते हैं कि जब वर्षा हो रहा है भाई, या तो वर्षा पूरी तरह से हो गया, तो वातावरण में जो जल का बूंद होता है ना, उस पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो 3 घटना होता है, ध्यान दीजिएगा, परावर्तन अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। बात खत्म, यही तो बताना। चलिए इंद्रधनुष के प्रकार समझिएगा। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, कैसे ध्यान दीजिए, है ना। देखिए प्राथमिक में क्या कहता है ना कि जब वर्षा की बूंदे पर सूर्य का प्रकाश आपतित होती माने पड़ती है, तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है। ठीक है, कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कितने बार अपवर्तन होता है भाई, 2 बार अपवर्तन होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार, तो 1 बार पूर्ण आंतरिक जो है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिफिनेशन भी और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी है ना, आ सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो बताना है कि जब वर्षा की बूंदे, है ना, सूर्य के प्रकाश पर पड़ता है आपको ये बताना कि, है ना, जब वर्षा की बूंदे पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इस कंडीशन में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसे क्या बोलेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष, है ना। और इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कितने बार अपवर्तन होते हैं, ए भाई 2 बार मार के आई है। और कई बार पूर्ण आंतरिक है, सिंपल है ना भाई, 1 बार। और भाई जो अगर प्राथमिक इंद्रधनुष समझ गए तो द्वितीयक भी ईजी है, उसमें आपका 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 2-2 बार होता है भाई। चलिए डिफिनेशन समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिए। द्वितीयक इंद्रधनुष है,
जब वर्षा की बूंदे पर, है ना, सूर्य के प्रकाश पड़ता है ना, तो इसमें जानते हैं 2 बार अपवर्तन तथा ना 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है भाई। ओकरे क्या बोलेंगे, द्वितीयक इंद्रधनुष बोलेंगे, बात खत्म, ज़्यादा हार्ड ना भाई। ऑब्जेक्टिव बस इसमें यही बोलेगा कि द्वितीयक इंद्रधनुष में कितने बार अपवर्तन होता है, तो भाई 2 बार मार के आइएगा। या तो बोलेगा द्वितीयक इंद्रधनुष में कितने बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो 2 बार होता है, बात खत्म, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा अंतर समझिएगा, ठीक है। अंतर क्या है भाई, डिफिनेशन नेम लिख दे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए ना कि इसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बाहरी किनारा लाल होता है, लेकिन इसमें ना बाहरी किनारा बैंगनी होता है भाई। इसमें भीतरी किनारा बैंगनी होता है, इसमें भीतरी किनारा लाल होता है, माने उल्टा हो जाता है। इसमें ये वाला इसमें, है ना। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा कि इसमें एक बार परावर्तन, इसमें 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन, और इधर भी 2 बार अपवर्तन लिख सकते हैं। और का ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत ईजी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश का, है ना, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए जी, आप लोग इस पर मत जाइएगा, ठीक है। मतलब बहुत ऐसा है ना जो कि गलत लिखा ले, ठीक है ना, आपको बस समझना है, ठीक है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। जब प्रकाश का एक छोटा सा अंश भाई, है ना, कोई कण पे पड़ता है भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। और कोई कण पर पड़ता है, और कण पर पड़ने के बाद अलग अलग दिशा में ना भाई, है ना, मतलब कि फैल जाता है या छितरा जाता है, उसे क्या बोलेंगे भाई, है ना, ओकरे बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मीन्स फैल जाना होता है, डिफिनेशन समझिएगा। जब प्रकाश का छोटा सा अंश किसी कण पर, है ना, पड़कर अलग अलग दिशा में फैल जाता है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब ही फैलना होता है, तो प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ऐसे बता सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि खतरे का संकेत लाल काहे होता है भाई, तो आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए खतरे का संकेत लाल होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है भाई, केकरा ना पता है, इसीलिए टावर पर देखते होंगे लाल बत्ती ही रहता है। और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, हाँ इजी तो है, इसलिए लाल रंग दूर से ही जो है ना दिख जाता है भाई। और यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल होता है। सिंपल है कि खतरे का संकेत लाल काहे हो भाई जी, पता है को, तब बोलबा ए भैया काहे के ओकर संकेत तरंगदैर्घ्य अधिक हो भाई, प्रकीर्णन कम हो भाई, इहे गुनी और कुछ। आगे ध्यान दिया, आकाश का रंग नीला काहे दिखा है, रीजन है भाई, सब 10वीं क्लास के है को ना। चलो कोई बात ना, फिर भी बता देंगे, बस लाल और नीला तो चलना है भाई, उसके बाद तो आंसर हो गया, ठीक है। अब आकाश का रंग नीला काहे दिखता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जब सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है ना भाई, जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है, तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो विभिन्न रंगों के प्रकीर्णन होने लगती है भाई, अलग अलग रंग होता है ना। सुनिएगा, चूंकि नीले रंग का ना तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम होता है, सही बात है, लाल का अधिक और नीला का कम, है ना। तथा नीले रंग का जो प्रकीर्णन है लाल रंग से भाई अधिक होता है, सिंपल है, लाल ज़्यादा फैलेगा, सॉरी लाल कम फैलेगा, और बैगनी क्या बोलते हैं, नीला ज़्यादा फैलेगा और लाल कम फैलेगा, ठीक है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, हो गलो, बस यही तोरा बतावे के को, तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन के तुलना कर देना, दोनों रंग का हो जाएगा आंसर, है ना। आपको यही बताना है ना कि इसमें जो ना नीला रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग से ना भाई, लाल रंग से ना कम होता है, लेकिन नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग से अधिक होता है, इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता, बात खत्म। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब सूरज जो है ना, सूरज भोरे भोरे नहीं उगता है ना भाई, गौर कीजिएगा, लाल आपको दिखेगा बादल, है ना। अगर सूरज डूब भी गया ना फिर भी आपको लाल दिखेगा, गौर किए होंगे, ठीक है। रीजन क्या, बस नीला और लाल रंग का तुलना कर देना, सेम वही है। चलिए आपको बता दे ध्यान से, है ना। देखिए सूर्योदय एवं जो ना सूर्यास्त के समय ना सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है, वही वाला है भाई। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है, सिंपल है। यही कारण है कि नीला रंग भाई ऊपर ही फैल जाता है, जा भाई तो ऊपरे राजा, कोई दिक्कत नहीं है को। और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिससे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय ना सूर्य लाल दिखाई देता है, पता चला। ए भाई कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल बताना है। क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वह नीले रंग से अधिक होता है, और नीले रंग का जो प्रकीर्णन है लाल रंग से कम होता है भाई, है ना। यही बताना है ना भाई, इजी है ना। देखिए कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी, आप लोग बता सकते हैं कि नीले रंग का प्रकीर्णन, सॉरी लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से भाई,
है ना, नीले रंग से कम ही होता है भाई, है ना, नीले रंग से कम ही होता है ना प्रकिरण लाल में, लेकिन तरंग दैर्ध्य में आपका यही अधिक होता है। यही कारण है कि नीला ऊपरे फैल जाता है और लाल आखिया तरह आ जाता है, तब आपको दिखता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, रंगीय विपथन त्रुटि कैसे कम किया जाता है? सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, आंसर है कि रंगीय विपथन त्रुटि को दो समतल उत्तल लेंस का उपयोग करके कम करेंगे। बात खत्म भाई। कैसे कम करेंगे? तो दो समतल उत्तल लेंस से ना कम करेंगे, बात खत्म। ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रकाश, अब वर्ण का मतलब रंग है ना, अब विक्षेपण का मतलब टूटना है ना, तो भाई रंगों का टूटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। चलिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब है प्रकाश को अलग अलग रंग में तोड़ने की क्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे भी मतलब आपका मन है ना, जैसे भी बता सकते हैं, ठीक है। बस मेन आपका समझना है जी। देखिए, बूस्टर का नियम तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, बूस्टर का नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक है ना, ध्रुवन कोण के स्पर्शक जया के बराबर होता है। भाई अपवर्तनांक मैंने समझ रहे हैं ना, म्यू है ना, चलिएगा, है ना। ध्रुवन कोण है ना, चलिए ध्रुवन कोण है ना, tan IP हो जाएगा, ठीक है, याद रखें, ठीक है ना। बूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर tan IP, याद रखें, ठीक है। tan IP बूस्टर का नियम हो गया। और मेरे भाई ये क्वेश्चन अगर हम बात करते 2026 के लिए, तो लाजवाब है, देख लीजिएगा, आएगा भाई तो आएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बात है ना। आएगा तो फिर आएगा 2026 में, अच्छा से कर लीजिएगा। मेरी मरीचिका का देखिए भाई, आप लोग ना गर्मी के समय में देखे होंगे, जब क्या बोलते हैं, गर्मी में आपका क्या करता है जी, गर्मी में आपका गेहूँ ना करता है गेहूँ करता है कि धन्ना जी, चलिए जो भी कटे ना, हाँ तो कटेगा तो बात ये कटेगा ना, गेहूँ कटेगा कि धरना कटेगा, छोड़िए ना जी, उस सबको गोली मारिए, ठीक है। अच्छा, जब आप गर्मी के समय में ना भाई, गर्मी के समय में जब रोड पे निकलते हैं ना, तो दूर से देखिएगा ना, है ना, तो लगता है कि रोडवा पर से भाप बन के पानी उड़ रहा है, या तो है ना, या तो गेहूँ या तो धरना, जो भी है भाई, देखिएगा ना तो लगता है भाफा बन के उड़ रहा है भाई, पानिया, है ना, वो भरम होता है भाई, है ना, ऐसा नहीं है। और जानते हैं, ये सब रेगिस्तान में ज़्यादा दिखता है भाई, है ना, उल्टा क्या बोलते हैं, परिक्षेपित होता है, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब ज़्यादा रेगिस्तान में सब होता है। बालू पे देखिएगा ना, लगता है भाप बन के उड़ता होगा, आप लोग देखे होंगे भाई, रोडे पे देख लीजिए ना, गर्मी के समय में लगता है बहुत धूप लगता है ना भाई। चलिए आगे देखिए, गर्मी के दिनों में बोले थे ना, कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब जो ना परिक्षेपित होता है, सही बात है। तो उस स्थान पर ना जलस होने की संभावना होता है, ठीक है। जलस माने जल होने की संभावना होता है, ठीक है। अच्छा, तो जलस के इसी दृष्टि है ना, दृष्टि भ्रम को क्या बोलेंगे, मृग मरीचिका बोलेंगे, सिंपल है भाई। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से आपका क्रांति कोण। क्रांति कोण तो बता चुके थे ना कि आपतन कोण का हुआ खास मान जिसके लिए 90 डिग्री, हाँ, अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ये आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। आगे चलेगा ना, आगे बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश किसी कांच में, है ना, प्रवेश करता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है और क्यों भाई? सुनिएगा भाई, कई रंग में तो जानते 7 रंग में, और क्यों? क्योंकि भाई अलग अलग रंग का तरंग दैर्ध्य अलग अलग ना होगा, अलग अलग चाल से चलेगा ना भाई, ध्यान दीजिएगा। जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि अलग अलग, है ना, अलग अलग रंगों का, है ना, अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिससे कांच की प्रिज्म में प्रवेश करते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। भाई खै रंग में 7 रंग में क्यों? क्योंकि सभी रंग का चाल अलग अलग होता है भाई, कोई 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, कोई 2 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, सबका अलग अलग रंग का चाल होता है। आगे चले गए, देखिए मेरा मन, अगर आप लोग ये पूरा देख लीजिएगा ना, इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा जी, ठीक है। देखिए कहने का मतलब एक में से आएगा, है ना। चलिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारक छोटा क्यों होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, आखिर छोटा क्या होता है, ध्यान दीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट वस्तुओं को देखने में किया जाता है, पता होगा ना। चलिए उसके, यदि अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होगा तो, ध्यान दीजिए, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, सुनिएगा। यदि अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें बड़े क्षेत्रफल पर फैलेगा, सिंपल है भाई।
जो वस्तु से आएगा बड़े क्षेत्रफल पर फैलेगा ना, जिससे उसकी वक्रता त्रिज्या है ना, क्या बोलते हैं सॉरी उसकी त्रिज्या सॉरी है ना, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसके कारण अभिदृश्य का द्वारक छोटा हो जाएगा भाई, ताकि वस्तु से आने वाली प्रकाश की है ना, प्रकाश है ना, क्या बोलते हैं, प्रकाश है ना, कम क्षेत्रफल पर फैले और चमकीला दिखाई दे। पता चल गया भाई, ज़्यादा हार्ड नहीं हो गया। देखिए आपका 14 नंबर चैप्टर अर्धचालक जो कि अभी नहीं बताएंगे आपका खत्म हो गया भाई। कितना क्वेश्चन होगा, मुश्किल से कई क्वेश्चन है भाई, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा सब याद हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए आपका एगो हो गया ये वाला, एक क्वेश्चन गिन देते, ज़्यादा नहीं है, एगो है और एगो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन हो गया है ना, 2 या आपका 3 हो गया, 3 क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ ध्यान दिया तो सब बताइए कैसन वीडियो लगलो है जी। 4 क्वेश्चन हो गलो ना, 4 हो गलो, और यहाँ पे बूस्टर का नियम 5 और 5 और ये 6 हो गया ना, 6 और यहाँ पे 7 हो गया, 7 और 8 हो गया और 8 यहाँ पे 9 हो गया, आकाश का रंग 9 हो गया ना, 9 उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 11 है ना, इसके बाद यह 12 हो गया है ना, 12 नंबर है ना, और 12 तो है ये है इंद्रधनुष के प्रकार है, मिला जुला के 15-16 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, काफ़ी है भाई, ठीक है। चलिए और वीडियो के ना आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारा याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत कोशिश किया ना कि आपको बहुत ईजी तरीका समझा दें, है ना, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ईजी से आपको समझा दिए। और हाँ कमेंट करिएगा जी तोहनी के वीडियो कैसन लगलो, ठीक है, कोई ना, काहे कि देखा कमेंट करा के तब अच्छा लगा को तब ना वीडियो बनेबो, ऐसे थोड़ी बनेबो, काहे कि तोहनी सब ना हर एक वीडियो पे कमेंट कैला है तो एकरो पे कर दिया, ठीक है, को ना, तो ठीक है को अब हम बंद कर रही हो। अगर हाँ अगर लाइव क्लास करे के मना को तो डेली 8 बजे रात में चला को, तो डेली आज ये 8 बजे क्लास चला को, लाइव क्लास, ठीक है। तो ठीक है अब हम बंद करते ना मेरे भाई, ठीक है, मिलते हैं बाद में आपसे, है ना।